ताकि इन 41 फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके। और अब सभी की निगाहें टनल पर, जहां पर पुष्कर सिंह धामी खुद दाखिल हुए हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। टनल के भीतर ही एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां उनका प्राथमिक हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। और इस चेकअप के बाद में सामने टनल के ही तमाम वो एम्बुलेंस तैनात है, जिसमें एक एक कर इन मजदूरों को आगे ले जाया जाएगा। अगर उन्हें किसी बड़े उपचार की जरूरत है तो उसके लिए भी एम्बुलेंस में उस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स तैनात कर दिए गए हैं। 3 अलग अलग तरह के एम्बुलेंस की व्यवस्था यहां पर कर दी गई है। अगर बहुत कोई इमरजेंसी की जरूरत है तो वो तमाम जरूरत का सामान उस एम्बुलेंस में मौजूद है। अगर सामान्य स्वास्थ्य है तो उस हिसाब से उस एम्बुलेंस को तैयार रखा गया। लेकिन यह तस्वीर बहुत खास है। यह तस्वीर जो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं युगल ठाकुर, वो ये कि उनके परिवार के लोग बैग लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। उन्हें बुला लिया गया है, उन्हें एक स्पेशल आई कार्ड दिया गया है। कुछ ऑफिसर्स हैं जो उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य का क्या हाल है, किस तरह की तबीयत उनकी है। और ये तस्वीर टनल के भीतर से कुछ डॉक्टर्स वापस आते हुए हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। टनल में जो डॉक्टर्स की एक टीम थी, ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर्स अभी टनल के भीतर से वापस आते हुए, मास्क लगाए हुए ये डॉक्टर्स, हाथों में ग्लव्स उन्होंने पहना हुआ। इस तरह की कंडीशन में ये डॉक्टर अंदर नहीं गए थे। इसका मतलब ये कि जो एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप की जरूरत थी, जिसके लिए एक बहुत ही अस्थायी अस्पताल अंदर बनाया गया था, वहां उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है और उसके बाद उन्हें एक एक कर बाहर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद टनल में दाखिल हुए हैं और टनल के बाहर ही जो लोगों की मान्यता है उस हिसाब से एक अस्थायी मंदिर भी बना हुआ था। ट्वीट खुद पुष्कर सिंह धामी ने किया, कहा कि खुदाई का काम पूरा हो गया है, पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है और अब बाबा बौखनाथ की कृपा से जो परिश्रम यहां पर किया जा रहा था, जो लेबर लगे हुए थे, जिस तरह का काम किया जा रहा था, अब ये तस्वीर बेहद खास है। जनरल वीके सिंह है, होम सेक्रेटरी हम देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं और खासतौर पर भास्कर खुलबे यहां पर मौजूदगी उनकी हम देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हुए टनल में, पुष्कर सिंह धामी टनल में पहले ही दाखिल हो चुके हैं और ये अब जनरल वीके सिंह, पूर्व सेना प्रमुख और अब केंद्रीय मंत्री भी, जिस तरह से एक तरह से उन्होंने अपना एक कैंप ऑफिस बना करके रखा हुआ है, वो लगातार यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जो बात अब हमें और बहुत अच्छे से पता चल रही है वो ये कि जनरल वीके सिंह भी अब हेलमेट लगा करके भीतर दाखिल होते हुए, और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भास्कर खुलबे उनके साथ में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं। और बद्री केदार का जब पुनर्निर्माण और एक नई योजना बनाई जा रही थी, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे प्रोजेक्ट की भास्कर खुलबे के पास थी और उत्तराखंड में ही इस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, भास्कर खुलबे भी, और ये तस्वीर आप देखिए, अब जनरल वीके सिंह टनल के भीतर दाखिल होते हुए, और ये तमाम वो जिम्मेदार लोग हैं जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री से लगातार ये संपर्क में भी हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री लगातार पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं, लेकिन शायद अब वो लम्हा बेहद करीब है जब सुरक्षित वो बाहर आएंगे, क्योंकि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ऑपरेशन जिसमें खुदाई मैन्युअली की जा रही थी वो काम पूरा हो चुका है और पुष्कर सिंह धामी अब टनल में भीतर दाखिल हो चुके हैं। ये तस्वीर सबसे खास, आज 17वें दिन लोगों की आंखों में एक चमक, एक उम्मीद 17वें दिन जगी है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि हर संभव वो कोशिशें लगातार जारी रखी जाएगी जहां से कामयाबी मिलने की उम्मीद हो, लेकिन अब ये उम्मीद पर खरे उतरते वो रेट माइनर्स जिन्होंने हाथों से खुदाई की है और बेहद कामयाबी से इस खुदाई को आगे बढ़ाया, पाइपिंग का काम पूरा हुआ और वीके सिंह अब टनल में दाखिल हुए हैं और बहुत जल्द अब इन्हें सुरक्षित बाहर भी लाया जाएगा। તો જે પ્રકારથી સૌથી મોટી બચાવ કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે ને જે પ્રકારથી તમામ લોકો અહીંયા પહોંચી ચૂક્યા છે, વીકે સિંહ પણ પહોંચ્યા છે, પુષ્કર ધામી પણ પહોંચ્યા છે, તો એવું લાગી રહ્યું છે કે થોડીક જ વારમાં કોઈ ખુશખબરીના સમાચાર પણ આવી શકે છે, કોઈ શુભ સમાચાર। ઓપરેશન જિંદગી યથાવત છે, સાથે જ્યારે મજૂરો બહાર નીકળે તો તેમને સ્વાસ્થ્યને લગતી જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તેના માટે એર એમ્બ્યુલન્સ પણ તૈનાત રાખવામાં આવી છે। રેસ્ક્યુ ટીમ છે મજૂરોની નજીક પહોંચી ગઈ છે તેવા પણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે।
વીકેસી અંદર જઈ રહ્યા છે તેવા દ્રશ્યો અત્યારે આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। 17 દિવસથી 41 મજૂરો ફસાયા છે અને ઓપરેશન જિંદગીમાં આજે કોઈ મોટા સમાચાર આવે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવનાની સાથે સાથે હલચલ પણ જોવા મળી રહી છે। લાઈવ દ્રશ્યો ઉત્તરકાશીથી આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। આજનો દિવસ મંગલ બને તેવી આશાની સાથે તમામ લોકો અત્યારે અહીં ઉપસ્થિત છે। મોટી સંખ્યામાં બચાવ કામગીરી કરવા માટે પણ લોકો તૈનાત છે। મેડિકલની ટીમ તૈનાત છે। મજૂરોના પરિવારને જાણ કરવામાં આવી છે અને સાથે સાથે અત્યારે જે હલચલ છે તે કોઈ મોટા સમાચાર તરફ એંધાણ બતાવી રહી છે કે જલ્દી કોઈ સમાચાર એવા પણ આવી શકે છે કે તમામ મજૂરોને સહી સલામત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। તો ઉત્તરકાશીમાં થોડીક જ વારમાં મજૂરો બહાર આવી શકે તેવી સંભાવના જોવામાં આવી રહી છે। 17 દિવસ 41 જિંદગી અને મોતની વચ્ચે જે જંગ લડી રહી હતી તેમાં મોટી જીત હાંસલ થાય તેવી સંભાવના આજે જોવા મળી રહી છે। તો અત્યારે આપ લાઈવ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો ટીવી સ્ક્રીન પર ઉત્તરકાશીથી બચાવ કામગીરીના અને જે પ્રકારથી હલચલ ધીમે ધીમે વધી રહી છે તેને લઈને એવું લાગી રહ્યું છે કે જલ્દી કોઈ સારા સમાચાર આવે તેવી સંભાવના। 41 દિવસથી આ તમામ લોકોને બચાવવા માટે સરકાર દ્વારા તમામ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા હતા। તમામ એવા પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા હતા કે જલ્દી આ તમામ લોકો બહાર આવે, પરંતુ કોઈક ને કોઈક વિઘ્નોના કારણે અત્યાર સુધી આટલો સમય લાગી ગયો હતો। છતાં પણ રેસ્ક્યુની ટીમ દિવસ રાત ખડે પગે તમામ લોકોને બચાવવાની કોશિશ કરી રહી હતી અને આ કોશિશ આજે સફળ થાય તેવી સંભાવનાની વચ્ચે અત્યારે આપ ઉત્તરકાશીથી લાઈવ દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપને પળપળની માહિતી, પળપળની અપડેટ્સ, બચાવ કામગીરી ક્યાં સુધી પહોંચી છે તે બતાવવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહી છે। તો 41 કામદારો જે છે, જે મજૂરો ફસાયા છે, તેમને બચાવવા માટે અત્યારે તમામ લોકો પહોંચ્યા છે। વીકેસી પણ અંદર જતા સુરંગની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ। પુષ્કર ધામી પહેલાથી જ ત્યાં ઉપસ્થિત છે, એટલે કે બચાવ કામગીરીમાં એવું લાગી રહ્યું છે કે જે કામગીરી થઈ રહી છે તે આગળ વધી રહી છે। ये खुशी के आंसू है, जो आंसू अब तक आंखों में आया करते थे किसी आशंका की वजह से, किसी अनहोनी की आशंका में, अब वो आंसू खुशी के हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक एक कर उनके परिजन अब अपने उन परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आतुर है। फूल मालाएं अंदर भेजी गई है ताकि उन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सकुशल बाहर आने के बाद इस बात का एहसास कराया जाए कि बाहर भी हम उसी तरह से, उसी आतुरता से उनका इंतजार कर रहे थे। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी, टनल पर सभी की इस वक्त निगाहें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दाखिल हुए हैं, इसके अलावा भास्कर खुलबे, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पर दाखिल हुए हैं। और ये इसीलिए गए हैं क्योंकि अब जबकि ये काम अंदर पूरा हो चुका है, उनका जो एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप है उसके बाद उन्हें वो खुद रिसीव कर सकें, क्योंकि यहां पर भी एक कैंप ऑफिस बनाया गया था जिस पर लगातार केंद्रीय मंत्रियों या मुख्यमंत्री लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते। आज सुबह ही पुष्कर सिंह धामी इस टनल में जब दाखिल हुए थे और जब लौटे थे और जब उनसे हमने सवाल किया था कि मजदूरों का स्वास्थ्य कैसा है, क्या उम्मीद आपकी जगी है, मुस्कुराते उन्होंने जब जवाब दिया था कि बहुत जल्द वो लम्हा नजदीक आएगा जब ये मिशन आज कंप्लीट होता दिखाई दे सकता है। और आखिरकार वही सच साबित होता हुआ आज 17वां दिन, दीपावली के दिन, जब सुबह सुबह देश और दुनिया के लोग दीपोत्सव की तैयारी में जुटे थे, एक नया रास्ता बनाने की तैयारी में ये मजदूर, जहां पर 14 मजदूर बीच रास्ते में फंसे थे और तब से आज 17 दिन हो चुके हैं, लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम भी यहां लगातार इसी उम्मीद में मौजूद कि कहीं कोई और सकारात्मक खबर आए। इस बीच तमाम उतार चढ़ाव आते रहे। मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई कि बादल घिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। हल्की बूंदाबांदी आज जरूर हुई थी, कुछ पेशानी पर बल पड़े थे, चिंता की लकीरें आई थी, लेकिन बहुत थोड़ी देर बाद ही सूरज एक बार फिर चमकता हुआ दिखाई दिया और इसी सूरज की रोशनी का सामना करेंगे 17 दिन बाद वो फंसे हुए 41 मजदूर। इसीलिए अब उन्हें कैमरा भी, जिस तरीके से चश्मा दिया गया है, काले चश्मे उनके लिए भिजाए गए हैं और बताया जा रहा है कि अब एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप के बाद एक एक कर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए बाहर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में दाखिल हैं, वीके सिंह टनल में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम वो एक्सपर्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिनकी मदद की जरूरत थी वो ली गई है और अब आखिरकार वो लम्हा बेहद करीब है जब सुरक्षित ये 41 मजदूर अपने परिवार वालों से मिलेंगे। परिवार वाले लोग भी आतुर हैं और यहां तस्वीरों में हम देख सकते हैं घर के उनके अपने परिजन, कुछ लोग तो यहीं साथ में काम करने वाले लोग हैं। संतोष उन्हीं में से एक है जिन्होंने अपने भाई से बात की है और जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि भाई ने कहा है ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं,
सभी लोग स्वस्थ हैं। इस बात की जानकारी पहले भी दी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिकेशन बनाया गया था, उनके साथ बातचीत हो रही थी, उनका हालचाल जाना जा रहा था। और તો મહત્વનું છે કે આજનો દિવસ મહત્વનો કહી શકાય, કારણ કે તમામ લોકો એટલા માટે પહોંચ્યા છે વીકેસી અને પુષ્કર ધામી કે રિસીવ કરી શકે મજૂરોને. તો બ્રેક પહેલા નજર કરીશું